सो हेलो वेलकम बैक गाइस। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 1। और भाई मैं बता दूँ भाई, ये वाली एनिमी ना बहुत ज़्यादा ही मतलब बोले तो एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमी। तो गाइस बाकी तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को ज़रूर से दबा दो और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे भाई अपना एक तो लड़का यहाँ पे सो रहा होता है। भाई इसका नाम डेंजी है। तो डेंजी भाई यहाँ सो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे एक जंगल का सीन जहाँ पे एक वही लड़का बोलता है कि मैंने अपनी एक आँख 3 लाख में बेच दी और इस जंगल को काटने के वक्त मुझे 60,000 मिलते हैं और मैंने अपनी एक किडनी भी बेच दी, जिस कारण मुझे 1.2 मिलियन पैसे मिल गए। लेकिन तब भी भाई मेरे पास 3 करोड़ 8 लाख का मेरे पास लोन तो बच ही जाएगा। तभी उसका पेट वहाँ पे भौंकता है जो कि डीमन पेट था। और फिर वही बोलता है कि मैंने क्या तुम्हें हर्ट किया पूछता। और बोलता है चलो कुछ लोगों को मारते हैं वहीं पे डीमंस को। और बोलता है मुझे डीमंस को भी मारने के लिए कम से कम मुझे 3 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं आराम से। और फिर वो अपने बैट को उठाता है और उससे पास जाने लगता है। सामने दिखाते हैं एक टोमेटो डीमन खड़ा होता है जो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है देखने में। और फिर वो बोलता है कि ये तो एक टोमेटो डीमन है। और फिर वो अपने आर्य उठाता है भाई, उसे मार देता है। और वो बोलता है कि तुम इसे जाकर जला देना, नहीं तो ये वापस ज़िंदा हो जाएगा। तो वो एक आदमी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया डेंजी, ब्लैक मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कीमत मिल जाएगी और मैं इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं तुम्हें इसके बदले में 4 लाख रुपए दूंगा। तो फिर वो सुनकर डेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो आदमी बोलता है कि तुमने मुझसे लोन ले रखा है इसलिए मैं तुम्हें 1,70,000 ही दूंगा। और फिर वो वैसे गिन रहा होता है, दिखता है वो सिर्फ 70,000 ही होते हैं। 1 लाख फिर से उसने चुरा लिए। और फिर वो बोलता है कि भाई ये सब तो मेरे पानी का बिल और बिजली बिल वगैरह में ही ये सब मेरे चला जाएगा और फिर बचेगा मेरे पास सिर्फ 1,800 रुपया। लेकिन और बोलेगा कि और वो बोल रहा है तो मेरे घर में तो खाना भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी दिखाते हैं उस आदमी का ड्राइवर जो कि बीड़ी पी रहा होता है और वो बोलता है कि आपने इस लड़के को रखा हुआ है अपने क्या डेविल्स को किल करने के लिए। तो आदमी बोलता है हाँ ये अच्छा है डेविल हंटर थोड़ा बहुत। और फिर वो उसे डॉग के नाम से भाई बुलाता है डेंजी को। और फिर वो बोलता है कि अगर तुम ये वाले सिगरेट को अगर तुम खा लेते हो तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। और फिर वो बोलता है कि सच में, और वो उसे खा लेता है। और फिर वो उसे फेंक कर पैसे पकड़ाता है और फिर वो चला जाता है। लेकिन दिखाते हैं कि डेंजी उसे खाया नहीं होता, उसने बस मुंह में रखा होता है। और फिर वो बोलता है कि पोची तो हमारे 3 दिन का खाना का इंतज़ाम हो गया। और फिर दिखाते हैं उसके घर का सीन जहाँ पे पोची तो उसके साथ आराम से बैठा होता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि भाई मेरा बस एक ही सपना है। फिर वो बेड खाते हुए बोलता है कि मैं किसी बिना गर्लफ्रेंड के बिना मैं मरना नहीं चाहता। और फिर वो बोलता है काश मेरा ये वाला सपना सच हो जाए। दिखाते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है। और फिर दिखाते हैं उसके बचपन का सीन जहाँ पे वो अपने पापा के ग्रेव के सामने खड़ा होता है। उसके बगल में वही आदमी बोलता है कि उसने अपनी पहली मंथ की इंस्टॉलमेंट देना नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें ही मुझे 7 लाख रुपए देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा और बाजार में बेच दूंगा तुम्हारे स्लाइसेस करके। और फिर वो आदमी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और भाई ये छोटा सा बच्चा क्या ही करेगा, इतना छोटा है, उसके पापा भी नहीं। फिर दिखाते हैं कि बगल में वही यहाँ वो चेनसो डीमन होता है जो कि थोड़ी सी गुस्से में होता है और वो उसे देखकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और फिर दिखाते हैं कि वो चेनसो डीमन उसी की तरह बढ़ रहा होता है। फिर वो बोलता है कि चाहे तो तुम मुझे अभी ही मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिखाते हैं कि भाई वो चेनसो डीमन को भी भाई पेट में क्या चोट लगी होती है, उसके पेट से भी खून बह रहा होता है। तो वो बोलता है डेंजी की ये तो मर जाएगा। फिर वो बोलता है कि तुम मेरा खून चूस लो, नहीं तभी तुम ज़िंदा रह सकोगे। तो फिर वो चेनसो डीमन उसके पास आता है और उसका खून चूसने लगता है। उसके बॉडी से उसे थोड़ी सी दर्द हो रही होती है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहा ये वाला, तुम मेरी जान बचाओगे मैं तुम्हारी बचाऊंगा। फिर दिखाते हैं कि वो फिर एक तो डीमन को मार के उस आदमी के सामने लेके रख देता है। और फिर वो डेंजी बोलता है कि तुम मुझे अपने डीमन डेविल हंटर्स के रूप में तुम मुझे अपने पास हायर करके रख लो। फिर दिखाते हैं कि उसके प्रेजेंट का सीन जहाँ पे वो सो रहा होता है लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती। तो वो बोलता है कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मुझे नींद नहीं आती। और फिर वो यही सोच रहा होता है। और फिर वो ये बोलता है कि मुझे पैसे की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है और मैं एक जैम को खाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ शेयर करके। तो अभी दिखाते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो बोलती है मेरी मॉम हार्ट डिजीज़ थी मेरी मॉम को। फिर दिखाते बाहर से एक आदमी नॉक करता है, बोलता है कि डेंजी चलो काम करने का टाइम हो गया। फिर दिखाते डेंजी एक तो गाड़ी में जा रहा होता है और वही कुछ सोचे जा रहा होता है। फिर गाड़ी आगे बढ़ रही होती है और फिर दिखाते वो अपनी काम वाली जगह पे चले जाता है। वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो डीमन यहाँ से पहले ही भाग चुका है। फिर वो वहाँ से आगे चलता रहता है, आदमी का पीछा करते रहता है। तभी दिखाते वो आदमी रुक जाता है। वो बोलता है कि
तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे साथ मतलब रहे। लेकिन मेरी बस एक ही दिक्कत है कि मेरे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर दिखाते हैं डेंजी के पीछे से कोई एक आदमी आकर उसके पीछे से तलवार भोंक देता है, वो सीधे पोचीतो के भी आर पार निकल जाती है। और फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है, डेंजी वहीं गिर जाता है। फिर दिखाते बाहर एक ज़ॉम्बी किंग भाई जो काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, और बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये डेविल हंटर्स, क्या ये बकवास और करते रहते हैं। और फिर वो अपनी ज़ॉम्बीज़ को उसके पास भेजने लगता है, जिसके कारण न वो शिट बोलते हुए वहाँ से भागने लगता है। और भाई वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है, क्योंकि भाई उसके पेट में तलवार भोंक दिया, और सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे होते हैं। आगे से भी कुछ आते हैं तो वो एक तो टैंकर गिराते हुए और आगे भागने लगता है, लेकिन फिर से वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। और फिर एक दिखाते एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है, उसके पीठ पे ज़ोर से मारता है एक ब्लेड से, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। और फिर दिखाते एक और ज़ॉम्बी जो उसके पीछे भाई लगातार चाकुएं भोंके जा रहा होता है। भाई वो चिल्लाया जा रहा होता है, उसे लगातार उसके पीछे में वो भोंके जा रहा होता है, उसके हाथ में भी वो एक तो छुरी भोंक देता है। और भाई वो तो भाई बेचारा क्या ही करता है, सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ रहे होते सभी उसको वो लटक जाते हैं और वो मर जाता है। फिर दिखाते हैं एक डस्टबिन का सीन, जहाँ के अंदर भाई उसके पूरे टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे फेंक दिए गए होते हैं, और उसके मुंह से भाई खून बह रहा होता है। वो खून भाई सीधे बहते बहते सीधे पोचीतो का मुंह में चल जाता है, और फिर पोचीतो की आँख खुल जाती है। दिखाते हैं हमें प्रेजेंट का टाइम, जहाँ पे पोचीतो को वो कहता है चलो पोचीतो काम का वक्त हो गया। फिर दिखाते हैं कि वो उसको लेकर वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा होता है, और फिर दिखाते हैं वो उसे खाना खिला रहा होता है ब्रेड के ऊपर जैम लगा के। और फिर वो बोलता है कि मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं किसी के डेविल के साथ लड़ते लड़ते मर जाऊं, तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि अगर मैं कभी मरता हूं और मेरे सपने अगर मेरे अधूरे रहते हैं, तो तुम ही मेरी इस सपने को सच करना, तुम मेरे शरीर के अंदर आ जाना, तो और तुम ही मेरी मदद करना। मैं एक नॉर्मल डेथ चाहता हूँ। और फिर दिखाते हैं कि भाई डेंजी के सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक एक करके जुड़ने लगते हैं, क्योंकि भाई पोचीतो उसके शरीर में घुसने लगता है धीरे धीरे करके। और फिर दिखाते हैं उसकी आत्मा का सीन, जहाँ पर वो बोल रहा होता है क्या तुम मेरे शरीर में घुस गए। तो भाई पोचीतो हाँ मतलब भौंकते हुए हाँ कहता है। अब वो कहता है कि ठीक है। और फिर दिखाते हैं कि वो अपनी नींद से उठ जाता है, वो भी पोचीतो का नाम लेते हुए ही उठता है। और फिर वो एक बार अपने हाथ में दिखता है, तो दिखता है कि वहाँ पर उसे ज़रा भी चोट नहीं आई होती। तो वो बोलता है कि ये क्यों। फिर अपने छाती पर देखता है तो वहाँ पे पोचीतो की पूंछ लगी होती है, जो कि उसके बीच में आरी की तरह मतलब उसकी रस्सी की तरह वर्क कर रही होती है। अब वो पोचीतो बोलते हुए थोड़ा सा वो मतलब उदास हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ देखने लगते हैं, और फिर वो भी उसकी तरफ देखने लगता है, और क्या कि सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और फिर सामने वो डीमन किंग बोलता है कि तुम वापस से कैसे ज़िंदा हो गए। मुझे डेविल हंटर्स बहुत ही ज़्यादा नफरत है, और इस बार तो भाई तुम लोग जाओ और इसे इतने टुकड़े करके खा जाओ कि ये कभी ज़िंदा ही ना हो सके। और फिर वो सारे उसकी तरफ जाने लगते हैं, वो भी वहाँ से नीचे उतर जाता है। और फिर वो बोलता है कि मतलब दिखाते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे होते हैं। अभी वो सब मेमोरीज याद करते हैं जब वो पोचीतो के साथ खेल रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं हमेशा से एक बेटर लाइफ चाहता था, हमेशा की तरह से एक बेटर लाइफ। और साथ दिखाते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ और भी ज़्यादा तेज़ी से आने लगते हैं, और फिर वो अपने हाथ को वही चेनसॉ की वही या रस्सी के पास लेके जाने लगता है, और फिर सारे ज़ॉम्बीज़ उसी तरफ ज़ोर ज़ोर से भागने लगते हैं। वो बोलता है कि तुम सब मरोगे, और वो अपने रस्सी खींच देता है। और फिर दिखाते कि सारे ज़ॉम्बीज़ भाई उसी की तरह उसके ऊपर मतलब लटक ही जाते हैं पूरी तरह से। और फिर वो ज़ॉम्बी किंग बोलता है कि तुम लोग अब ये इसे खा जाएगा तो फिर ये ज़िंदा नहीं हो सकेगा दोबारा से। और फिर वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो सुनता है कि अंदर से कुछ कटने की आवाज़ आ रही होती है। और फिर दिखाते हैं भाई तो अपने चेनसॉ मैन की एंट्री होती है। भाई ये सीन कितना धांसू हो रखा होता है, उसके हाथ में भाई वही चेनसॉ घूम रही होती है दोनों हाथों में, और उसके दांत भी भाई कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो चुके होते हैं। उसकी आँख की जगह भाई चेनसॉ की जो लाइट होती है वो जलने लगती है, और भाई वो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है देखने में, एकदम मतलब फुल धांसू ही लग रहा होता है देखने में। और फिर वो बोलता है कि तुम ये कैसे हो सकता है, तुम कौन हो। और फिर वो उड़ते उड़ते भाई स्टंट उंट मारते हुए सीधे उसकी आंखें में घुस जाता है, और उसकी आंखों में अपनी चेनसॉ को भाई धंसाने लगता है। और वो तो भाई पूरी छेद ही किया जा रहा होता है उसकी आंखों में, उसकी आंख भाई वो फोड़ देता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग उसे ज़ोर से धक्का देके भाई दीवार में फेंक देता है, वो में टकरा जाता है। लेकिन वो भाई अभी भी वो हारता नहीं, वो फिर से नीचे आ जाता है, वो भाई बस थोड़ा सा घायल हो चुका होता था। और दिखाते सामने से एक ज़ॉम्बी आके उसके सर पे एक क्या वो बाँस सा मारता है, और वो सीधे चेनसॉ मैन तो भाई उसके छाती में फिर से चेनसॉ घुसा के उसे बगल में फेंक देता है। वो ऐसे ही करते हुए सारे ज़ॉम्बी से भाई टुकड़े टुकड़े किए जा रहा होता है, वो आगे बढ़े जा रहा होता है, और वो सीधे धीरे जा ही रहा होता है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तो ज़ॉम्बी किंग बोलता है कि मेरे पास मत आ, और ये बोलते हैं, लेकिन तभी वो हारता नहीं, वो सारे ज़ॉम्बीज़ अपने
आने वाली सभी रास्तों को हटा रहा होता है, सभी दिक्कतों को। भाई वो फिर से उड़ते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए सीधे फिर से उड़ने लगता है, स्टंट उन मार के। और फिर से ज़ॉम्बी किंग पता नहीं कौन सा टेंटिकल उसके ऊपर फेंकता है और बोलता है कि तुम मरो, लेकिन वो सारे टेंटिकल्स एकदम हीरो की तरह काटते हुए उसके पास जाने लगते हैं। और भाई वो एकदम खतरनाक सी लुक दे रहा होता है और सीधे फिर उसकी दूसरी आँख की तरफ भी घुस जाता है। इस बार वो उसके आँख नहीं काटता, उसके सर में ही भाई पूरा आधा आधा करने लगता है। वो पूरी तरह से उसकी चेन से भाई पूरी तरह से ताकत लगा के वो पूरी तरह से मतलब काटने लगता है सभी चीज़ें। उसका ब्रेन पूरे ऐसे आधा करने लगता है। अभी दिखाते देखते ही देखते भाई उसके पूरा ब्रेन ही आधा हो जाता है। और भाई वो तो अपना पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। उसके बाद अब दिखाते हैं कि पूरी तरह से खून फैल चुका होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ भाई उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे एक डेविल हंटर के रूप में हायर किया था ना, तो मैं इन सारे ज़ॉम्बीज़ को, इन सारे डेविल्स को मैं पूरी तरह से मार दूंगा। अब वो भाई सबको भाई ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए भाई मारे जा रहा होता है पूरी तरह से। दिखाते वो लोन वाला आदमी भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो भाई सभी को भाई एकदम मतलब मारे जा रहा होता है। यही करते करते सुबह हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि वही बिल्डिंग के साथ भाई एक गाड़ी आ जाती है वही पास में, और उसमें से 3 लोग उतरते हैं। एक लड़की होती है सबसे आगे वाली। और फिर दिखाते हैं वो सब आगे चले जा रहे होते हैं भाई। जब वो आगे देखते हैं तो भाई देखते हैं क्या, चारों तरफ भाई खून ही खून, सब लाशें वहाँ पड़ी होती हैं। और लड़की फिर जब सामने देखती है तो वहाँ देखते हैं कि एक लड़का वहाँ पे अभी भी खड़ा होता है, वो भाई अपना चेनसो मैन। और फिर उसमें से एक आदमी बोलता है कि यहाँ पे कोई अभी भी जिंदा है, तो वो लड़की उसके पास जाने लगती है। और फिर वो उसके पास जाती है और फिर वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है। तुम तो ना एकदम मतलब डेविल की तरह ना स्मेल कर रही हो और ना एक तो इंसान की तरह स्मेल कर रहे हो। और फिर वो बोलता है कि तुम मुझे गले लगा। और फिर वो लड़की उसे गले लगाती है। तो फिर दिखाते हैं कि वो उसके जो चेन्स वगैरह होते हैं सब कुछ पिघल जाते हैं, वो एकदम अपने नॉर्मल रूप में चला आता है। और फिर वो लड़की उसे देख के बोलती है कि अच्छा तो शायद से तुम एक इंसान हो। और फिर भाई वो फिर बोलती है कि मैं भी एक ज़ॉम्बी की एक डेविल हंटर हूँ, मैं पब्लिक सेफ्टी के लिए ये काम करती हूँ। और वो बोलती है कि तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं, चाहे तो मैं तुम्हें इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे मार के फेंक दूँ, या फिर मैं चाहे तो तुम्हें एक इंसान की तरह मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँ। तो फिर वो फिर अपने उस लाशों की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है कि जब तुमने ये कह ही दिया है, तो वो बोलता है कि तो मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। तो वो बोलती है कि एक ब्रेड जिसके ऊपर बटर लगा होगा, जैम और कुछ कॉफ़ी वगैरह, और तुम्हें डेजर्ट में क्या मिलेगा। वही सोच ही रही होती है और यही करते करते भाई अपना एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई अपना आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म होता है। और आपको अगर ये वाला एपिसोड अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो सके। तो आज के लिए बस इतना, तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।